हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नेक्स्ट डिजीज़ पढ़ेंगे क्यूमिन की। अपन ने क्यूमिन का डिजीज़ पढ़ा था, जीरे के अंदर कौन कौन सी डिजीज़ होती है मेन। क्यूमिन में एक अपन ने पढ़ लिया विल्ट, इसके बाद में आता है एक ब्लाइट, फिर आता है इसमें एक पाउडरी मिल्ड्यू। तीनों इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या पूछेंगे, इसका कोजल ऑर्गेनिज्म, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म होता है अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया ब्रंसी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है, ठीक है। विल्ट अपन ने पढ़ ही लिया। उसके बाद में पाउडरी मिल्ड्यू। तो ब्लाइट के अंदर देखो कोजल ऑर्गेनिज्म जो अल्टरनेरिया ब्लाइट है ना, जैसे अल्टरनेरिया ब्लाइट के अंदर होता क्या है, वही चीज़ है जो उसका एक मेन कैरेक्टर जो होता है वो होता है टारगेट लीफ स्पॉट। टारगेट लीफ स्पॉट का मतलब बुल्ला स्पॉट जिसको बोलते हैं, बुल्ला स्पॉट, यानी कि इसमें सीधा सा है नेक्रोटिक एरिया डेवलप होता है, नेक्रोटिक एरिया, या फिर नेक्रोसिस बोलते हैं उसको। नेक्रोटिक एरिया डेवलप होगा। नेक्रोटिक एरिया डेवलप होना मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ लीजन्स या स्पॉट्स बनेंगे। क्या बनेंगे, लीजन्स या स्पॉट्स। नेक्रोटिक एरिया जो होते हैं उनके ऊपर क्या बनती रहे, मार्जिन, उस पर क्या बन जाती है, मार्जिन बन जाती है, मार्जिन बन जाती है। और वो जो स्पॉट बनता है वो कवर्ड रहता है, किससे, किसके द्वारा बना, उसके ऊपर क्या बन जाता है, कवर्ड बाय येलो हेलो। तो ये उसका एक मेन कैरेक्टर होता है अल्टरनेरिया का। तो इसमें क्या होगा, नेक्रोटिक एरिया डेवलप होगा, मतलब क्या होगा, कंसेंट्रिक स्पॉट्स बनेंगे। क्या बनेंगे, कंसेंट्रिक रिंग्स में बन जाएंगे। स्पॉट्स जो बनेंगे वो कंसेंट्रिक रिंग का मतलब क्या बताया था, कंसेंट्रिक मतलब सुकेंद्रिकी जिसको बोलते हैं, कि ऐसे जैसे वो टारगेट बोर्ड होता है आर्चरी के अंदर, उस टाइप का। तो ये जो इस टाइप का जो स्पोर्ट बनता है उसको बोलते हैं कंसेंट्रिक रिंग टाइप स्पोर्ट जो बनता है, वो इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी। उसमें क्या होगा, यहाँ पे नेक्रोटिक एरिया डेवलप हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे एक उसके मार्जिन बन जाएगी। फिर उसके बाद में यहाँ नेक्रोटिक एरिया डेवलप होता है, तो ये इसकी मार्जिन से थोड़ा सा कलर का वेरिएशन रहता है इसके अंदर। जैसे इसमें जो स्पॉट बनते हैं तो इसके अंदर देखो सिम्टम में क्या चीज़ होती है उसके अंदर, अगर सिम्टम की बात करें तो सिम्टम में क्या बनेंगे उसके अंदर, ब्लैक ब्राउन कलर्ड नेक्रोटिक एरिया, ब्लैक ब्राउन कलर नेक्रोटिक एरिया डेवलप ऑन लीव्स। पत्ती पे क्या होगा, इस प्रकार के स्पॉट बन जाएंगे, ठीक है। एंड बिकम एनलार्ज, ये क्या होंगे, साइज में बड़े हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, साइज में बड़े हो जाएंगे। जो ब्लैक ब्राउन कलर का जो नेक्रोटिक एरिया डेवलप होता है वो धीरे धीरे फैलने लग जाएगा, ठीक है। एंड अब इसके अंदर क्या होगा, जो ब्लैक ब्राउन एरिया होता है उसके ऊपर क्या बन जाती है, जैसे मार्जिन बन जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एंड फॉर्म, उसमें क्या होगा, अपने लार्ज लीजन्स बोल सकते हैं, या फिर उसके अंदर क्या होगा, फॉर्म कंसेंट्रिक रिंग टाइप स्पॉट्स। अब उसको क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक रिंग टाइप स्पॉट, मतलब उसके अंदर मार्जिन बनती जाएगी, साइज में बड़ा होता जाएगा, और वो ऐसे टारगेट बोर्ड की तरह उसके अंदर डेवलप हो जाएगा। पूरी पत्ती पे ऐसे चकता सा बन जाएगा, जिसको ऐसे लगेगा जैसे वो आर्चरी के अंदर जो टारगेट बोर्ड होता है उस टाइप का स्पॉट बन जाएगा। तो ये तो होगा इसका इनिशियल सिम्टम। उसके बाद में क्या होगा, इसके अंदर जैसे जैसे ये साइज में बढ़ते जाएंगे, लीफ पे क्या अपीयरेंस होगी, ब्लाइटनिंग। क्या होगी, ब्लाइटनिंग, या फिर ब्लाइटेड अपीयरेंस लिख सकते हैं अपने, ब्लाइटेड अपीयरेंस ऑफ प्लांट। प्लांट गिव्स ब्लाइटेड अपीयरेंस, ठीक है। प्लांट जो होगा वो क्या करेगा, ब्लाइटेड अपीयरेंस देगा, यानी कि उसमें ब्लाइटनिंग, तभी तो इसको अल्टरनेरिया ब्लाइट बोलते हैं। तो ब्लाइटनिंग हो गया। अब उसके अंदर एक चीज़ देखो कि जहाँ लीफ पे अगर इसके ऊपर आ गया, लीफ पे आता है, तो लीफ का क्या हो जाता है, लीफ जो होगी वो फॉल ऑफ हो जाएगी। लीफ क्या हो जाएगी, फॉल ऑफ, यानी कि
इन सीवियर कंडीशन, अगर अधिक इन्फेक्शन होता है लीफ पे, इन सीवियर कंडीशन प्लांट में डिफोलिएट। सीवियर कंडीशन होती है तो उसमें क्या होगा, प्लांट होगा वो क्या हो जाएगा, डिफोलिएट हो जाएगा, मतलब पूरी की पूरी पत्तियां उससे झड़ जाएगी, पत्तियां झड़ जाएगी। मेन सिम्टम देखते हैं तो हमने क्या होगा, इस प्रकार के धब्बे बने लीफ के ऊपर। लीफ के धब्बे बनने के बाद में अगर सीवियर होते हैं तो उसमें क्या होता है, डिफोलिएशन हो जाता है। अगर उसके ऊपर फ्लावर पे इन्फेक्शन आ जाता है तो फ्लावर भी क्या हो जाते हैं, फॉल ऑफ। फॉल ऑफ में लिख लेना लीव्स और फ्लावर्स दोनों उसमें फॉल ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर फ्लावर फॉल ऑफ हो गए तो सीड का डेवलपमेंट नहीं होगा। सीड का अगर फ्लावर नहीं झड़ते, उसमें फ्लावर नहीं झड़ते, तो अगर उसमें सीड बनते हैं तो सीड क्या बनेंगे, लाइट वेट के होंगे, क्या होंगे, लाइट वेट के होंगे और सिकुड़े हुए होंगे, श्रिवल्ड सीड होंगे उसके अंदर, बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं वो, और वो पूरे के पूरे क्या होंगे, या तो इसमें बनेंगे नहीं, या फिर बनेंगे तो वो लाइट वेट के या फिर सिकुड़े हुए बनेंगे। तो ये इसके मेन सिम्टम हो जाते हैं किसके, अल्टरनेरिया ब्लाइट के। अब इसमें और चीज़ क्या होती है, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन की अपने बात करें तो फेवरेबल कंडीशन तो देखो, जो लीफ ब्लाइट जैसी ऐसी डिजीज होती है तो उनके लिए क्या होता है, ह्यूमिड कंडीशन, उसके लिए क्या होता है, ह्यूमिड कंडीशन। और या फिर अपने बात करें तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर भी इसको ज़्यादा चाहिए, यानी कि 25 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर तो होना ही चाहिए। 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए फेवरेबल टेम्परेचर हो जाता है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो इसमें मोर देन 80%, 80% से ज़्यादा इसके अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए। ह्यूमिड कंडीशन होगी उतनी ज़्यादा इसमें इन्फेक्शन होगा। होता किससे, अब ये दोनों टाइप का डिजीज साइकिल की बात करेंगे तो डिजीज साइकिल में क्या होता है, ये सीड बोर्न होता है। क्या होता है, सीड बोर्न होता है। सीड बोर्न का कारण क्या हो गया, क्योंकि सीड में क्या हो जाता है, कंटामिनेशन। क्या हो जाता है, सीड का कंटामिनेशन। सीड का कंटामिनेशन होने की वजह से, यानी कि फंगस के जो स्पोर होते हैं, अब अल्टरनेरिया है तो अल्टरनेरिया के अंदर क्या बनते हैं, कोनिडिया बनेंगे। और कोनिडिया देखे भी हैं तुम लोगों ने कैसे होते हैं कोनिडिया, म्यूरिफॉर्म जिसको बोलते हैं, तो म्यूरिफॉर्म कोनिडिया होते हैं, इस टाइप के कोनिडिया बनते हैं। इसमें बहुत सारे सेप्टा होते हैं इसके अंदर, लॉन्गिट्यूडनल और हॉरिजेंटल, ऐसे दोनों टाइप के। तो इस प्रकार के कोनिडिया बनते हैं। सेक्सुअली इसके अंदर कोई स्पोर नहीं बनता, और कोनिडिया इसके अंदर प्राइमरी इन्फेक्शन करता है, कोनिडिया इसके अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शन करता है, और सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है इसके अंदर एयरबोर्न। प्राइमरी इन्फेक्शन सीड के द्वारा होता है, सीड कंटामिनेशन। दूसरा होता है सोइल से, सोइल के अंदर क्या, प्लांट डेब्रीज, सोइल में प्लांट डेब्रीज होते हैं, उसके द्वारा इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये इसका सीधा सिंपल सा लाइफ साइकिल है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसका डिजीज साइकिल, तो इतना नहीं पढ़ना आपने। बस इतना ध्यान रखना कि सीड बोर्न होता है, सीड से। क्यूमिन की कौन सी भी डिजीज़ का पूछ ले तो वो क्या होगी, सीड बोर्न होगी। इतना सा ध्यान रखो बस। सीड के क्यूमिन की कौन सी भी डिजीज़ के बारे में पूछ ले कि ये सीड बोर्न है, सोइल बोर्न है या एयर बोर्न है, तो वो क्या होगी, सीड तो पक्का ही होगी। चाहे वो पाउडरी मिल्ड्यू हो, चाहे वो अल्टरनेरिया ब्लाइट हो, चाहे वो विल्ट हो, तो तीनों की इसमें आ जाएगी, सीड बोर्न कैटेगरी में आ जाएगी। सोइल से तो जो विल्ट होता है वो तो सोइल के अंदर है ही फ्यूजेरियम, तो वो भी सोइल बोर्न हो गई। और इसके अंदर प्लांट के अंदर इन्फेक्शन रहता है तो प्लांट डेब्रीज से हो जाता है, तो ये भी सोइल बोर्न। और पाउडर मिल्ड्यू तो वैसे ही सोइल बोर्न होती है, क्योंकि इसकी परफेक्ट स्टेज सोइल के अंदर ही रहती है। अब इसके बाद में मैनेजमेंट में सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। मैनेजमेंट प्रैक्टिस है इसके अंदर। सबसे पहले इसके अंदर इसके लिए जो इफेक्टिव फंजीसाइड की बात करते हैं तो फंजीसाइड ही ये डिजीज़ कंट्रोल होने के, ये डिजीज़ कंट्रोल हो सकती है। इसको अपने अगर स्प्रे करते हैं तो टाइमली, तो उसमें इसका इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए जो काम में आने वाले फंजीसाइड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम। मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम। और डोज तुम लोगों को पता ही है कितनी लिखनी है, बस वही जो सबको बताई हुई है कि वो मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम का स्प्रे करते हैं। उसके अलावा क्या करना है, रिमूविंग ऑफ प्लांट डेब्रीज, रिमूविंग ऑफ कोलेट्रल और अल्टरनेट होस्ट, वीड होस्ट को रिमूव करना। मैनेजमेंट में तो सिंपल सी प्रैक्टिस है, इतना ज़्यादा इसमें लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखनी, तो इसको ब्रीफली पढ़ना है। अब उसके बाद में अपने पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट, देखो कोजल पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर देखो क्या है, बहुत आसान है, सिंपल सा है। पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर कुछ नहीं है इतना। पाउडरी मिल्ड्यू होता किससे है, ये
एरिसाइफी से होता है। किससे? एरिसाइफी पोलिगोनी। इंपॉर्टेंट है इसका कोजल ऑर्गेनिज्म, एरिसाइफी पोलिगोनी। एरिसाइफी के अंदर होता है, एरिसाइफी से होता है। तो पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर, और इसमें ज़्यादा कुछ बड़ी कहानी नहीं है। पाउडरी मिल्ड्यू के सिम्टम जो होते हैं वो सारे के सारे किस पे दिखाई देते हैं? एरियल पार्ट पे। एरियल पार्ट मतलब अबोव द ग्राउंड पार्ट, ठीक है, अबोव द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड से ऊपर के भाग में दिखाई देंगे। तो पौधे के एरियल पार्ट में क्या क्या चीज़ आ जाती है? पूरा पौधा लगभग रूट को छोड़ के बाकी सारा भाग ही तो एरियल पार्ट ही हो गया। तो उसमें क्या होगा? स्टेम पे दिखाई देगा, लीफ पे दिखाई देगा, फ्लावर पे दिखाई देगा, सब पार्ट पे दिखाई देगा। तो इसके अंदर पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होगा? सिम्टम्स जो दिखेंगे तो वो कैसे दिखेंगे? पाउडरी अपीयरेंस दिखेगी इसके अंदर। तो इसमें क्या होगा? ऑन लीव्स और अबोव द ग्राउंड, पौधे के ग्राउंड के ऊपर के भाग जो होते हैं उस पे क्या दिखाई देंगे? इसके अंदर जो बनती है वो क्या बनेगी? पर्पल कलर। इसके अंदर वाइट जो अपीयरेंस दिखेगी वो पहले क्या दिखेगी? वाइट पाउडरी और माइसीलियल ग्रोथ, वाइट पाउडरी माइसीलियल ग्रोथ डेवलप, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? लीफ और ग्राउंड पार्ट के ऊपर जो अबोव ग्राउंड पार्ट जो होते हैं उसके ऊपर क्या होंगे? माइसीलियल ग्रोथ आ जाती है, जिसमें क्या होंगे? कंटेनिंग, उस माइसीलियल ग्रोथ में क्या होती है? कंटेनिंग कोनिडिया, कोनिडियोफोर्स, कंटेनिंग कोनिडिया और कोनिडियोफोर्स। तो ये उसके अंदर स्ट्रक्चर होती है। तो इसके अंदर जो कोनिडिया बनते हैं, कोनिडियोफोर्स बनते हैं एरियल पार्ट के अंदर। हवा से वो ब्लोन हो जाते हैं, उड़ के चले जाते हैं एक पौधे से दूसरे पौधे पर। सेकेंडरी इन्फेक्शन का काम भी कोनिडिया करता है। वाइट ग्रोथ होती है। कई बार इसको क्या होता है कि ज़्यादा ग्रोथ जो होती है तो इसमें क्या होता है, कई बार इसका कलर क्या हो जाता है? पर्पल कलर या ब्लूइश कलर की अपीयरेंस दिखाई देने लग जाती है। तो अब इसके अंदर देखो, जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होती जाएगी, अब ये ग्रोथ किस पे दिखाई दे सकती है? ऑन फ्लावर, ठीक है। फ्लावर पे भी वाइट पाउडरी ग्रोथ अपीयर हो जाएगी, ठीक है। अगर लेटर स्टेज में होता है तो उसमें क्या होगा? जैसे जैसे स्टेज निकलेगी तो उसमें क्या होगा? वाइट माइसीलियल ग्रोथ ऑल्सो अपीयर ऑन फ्लोर या फिर फ्लोरल पार्ट्स, ठीक है। फ्लोरल पार्ट्स पे भी क्या होता है? वाइट ग्रोथ दिखाई देगी। अब इस वजह से क्या होगा? लीफ का क्या होगा? श्रिंकेज। लीफ का क्या होगा? श्रिंकिंग हो जाएगी लीफ की, श्रिंक हो जाएगी लीफ, मतलब सिकुड़ जाएगी। जैसे जैसे ग्रोथ होगी उसके ऊपर वो क्या हो जाएगी? श्रिंक एंड ड्राइंग। लीफ जो होगी श्रिंक, ड्राइंग एंड डिफोलिएट। डिफोलिएट मतलब प्लांट डिफोलिएट हो जाएगा। और फॉल ऑफ मतलब लीफ जो होगी पहले सिकुड़ेगी और उसके बाद क्या होगा? ड्राइंग होगा, उसके बाद में क्या होगा? फॉल ऑफ हो जाएगा, मतलब झड़ जाएगी। अब इस चीज़ का इफेक्ट किस पे पड़ेगा? नो सीड फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा? नो सीड फॉर्मेशन। अब अगर ये सीवियर कंडीशन में होती है तो इस डिजीज़ का एक चीज़ ये है कि अगर ये डिजीज़ ज़्यादा होती है, सीवियर मतलब अधिक तीव्रता के साथ होती है, तो पूरी की पूरी फसल की फेलियर कर देता है। फेलियर मतलब कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर, ना उसमें सीड बनेगा, पौधे को ही ख़त्म कर देगी वो, ठीक है। और प्लांट डाई हो जाता है इसके अंदर। तो नो सीड फॉर्मेशन। लाइट इन्फेक्शन, कम इन्फेक्शन होता है तो उसके अंदर जो सीड बनेंगे वही लाइट वेट के बनेंगे और सिकुड़े हुए सीड बनेंगे, जैसे अल्टरनेरिया के अंदर बनते हैं। तो ये तीनों डिजीज जो होती है किस पे डायरेक्ट सीधा किस पे इफेक्ट आता है? प्रोडक्शन या यानी कि ईल्ड पे आएगा, सीधा सीड फॉर्मेशन पे, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा? अब इसके ऊपर पूरा का पूरा जो ये ग्रोथ आ जाती है तो उसके बाद में क्या होता है? इसमें अगर इसके अंदर परफेक्ट स्टेज बनती है, ठीक है, इंडिया के अंदर बोलते हैं कि इसको रिपोर्ट नहीं किया गया, मतलब नहीं बनती परफेक्ट स्टेज इसके अंदर। लेकिन इसके लाइफ साइकिल में अपन क्यूमन की बात करें तो इसमें अगर परफेक्ट स्टेज होती है तो परफेक्ट स्टेज में क्या होता है? जो वाइट ग्रोथ होती है ना, वाइट ग्रोथ जो होती है जिसको पाउडरी ग्रोथ बोलते हैं, उस पाउडरी ग्रोथ के अंदर क्या होगा? ब्लैक डॉट जैसे स्ट्रक्चर बन जाती है। उसके अंदर क्या बनती है? ब्लैक
डॉट जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, तो उन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं क्लिस्टोथीसिया। उनको क्या बोलते हैं? क्लिस्टोथीसिया। क्लिस्टोथीसिया जो होता है वो स्ट्रक्चर होती है एस्कोमाइसीट्स क्लास के अंदर। क्लिस्टोथीसिया के अंदर क्या होता है? एक बंद ऐसे फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसके अंदर क्या होते हैं? एस्कस होते हैं, और एस्कस में क्या बनते हैं? एस्कोस्पोर बनते हैं। तो वो पैक्ड स्ट्रक्चर होती है एक, ठीक है। तो वो क्लिस्टोथीसिया बनता है किसके अंदर? पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि एरिसाइफे के अंदर या फिर पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर कौन सी फ्रूटिंग बॉडी बनती है? तो वो होती है क्लिस्टोथीसिया। तो ये ऑब्जेक्टिव या ब्लैंक्स में पूछ सकता है। तो ये सीधा सा इसका पाउडरी मिल्ड्यू का इसमें सिम्टम है, कुछ ही नहीं है। वाइट ग्रोथ आ गई, पूरे एरियल पार्ट पे आएगी, लीफ पे भी आएगी, फ्लावर पे आएगी तो फ्लावर श्रिंक हो जाएगा, लीफ पे आएगी तो लीफ फॉल ऑफ हो जाएगी और सीड फॉर्मेशन नहीं होगा। और पूरा का पूरा जो उसके बाद में अगर सीड बनता है तो सीवियर कंडीशन में क्या होता है? अगर सीड बनता है तो सीड के ऊपर भी क्या आ जाती है इसके अंदर? ऑन सीड वाइट ग्रोथ डेवलप। सीड पे भी क्या हो जाती है? वाइट ग्रोथ आ जाती है फंगस की, उसके अंदर कोनिडिया या फिर जो भी स्ट्रक्चर होगी वो उसके अंदर मिक्स हो जाएगी, तो सीड का कंटामिनेशन हो जाएगा और सीड में इन्फेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर और चीज़ क्या होती है? एक तो फेवरेबल कंडीशन की बात करें तो फेवरेबल कंडीशन, ह्यूमिड कंडीशन चाहिए। इसके अंदर क्या चाहिए? ह्यूमिड कंडीशन चाहिए। और हाई ह्यूमिडिटी पे क्या होता है कि कई बार ऐसे भी बताते हैं कि इसके अंदर पाउडरी मिल्ड्यू जो होती है ना, वो सीधा वाटर से भी कंट्रोल होती है, डिस्टिल वाटर से भी कंट्रोल हो जाती है। उसका कारण ये होता है कि उसका अधिक नमी के अंदर क्या होता है या फिर हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी के अंदर उसका जो स्पोर होता है वो जर्मिनेट नहीं होता। तो 70% से अधिक रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है तो वहाँ पे पाउडरी मिल्ड्यू के स्पोर का जर्मिनेशन नहीं होता। लेकिन कोनिडियल जर्मिनेशन की बात होती है, ये चीज़ किसको कंट्रोल करती है? सिर्फ कोनिडियल जर्मिनेशन को। कोनिडियल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो कोनिडियल डेवलपमेंट के लिए इसको क्या चाहिए? कोनिडियल डेवलपमेंट को इसको मोर देन 70% या फिर 80% इसको क्या चाहिए? रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए। कितना चाहिए? 80% इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए, यानी कि ह्यूमिड कंडीशन चाहिए, बारिश वाला टाइम और 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग टेम्परेचर। तो ये इसके लिए क्या हो जाती है? फेवरेबल कंडीशन। तो ह्यूमिड कंडीशन के अंदर इसमें कोनिडियल डेवलपमेंट के लिए तो चाहिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी इतना, लेकिन जर्मिनेशन को जो कंट्रोल करती है तो वो चीज़ होती है कि 70% से ज़्यादा अगर इसके अंदर ह्यूमिडिटी होती तो उस टाइम कोनिडिया का जर्मिनेशन नहीं होता, लेकिन डेवलपमेंट हो सकता है उस पर, ठीक है। तो ये एक इसकी कंडीशन भी है और ये इसकी फेवरेबल कंडीशन है और ये इसको लिमिट करती है, बल्कि ये इसको फेवर करती है। तो ये इसकी फेवरेबल कंडीशन होगी। अब इसकी डिजीज साइकिल की बात करें तो डिजीज साइकिल में क्या होगा? डिजीज साइकिल में सिंपल है, फंगस क्या बनाती है? क्लिस्टोथीसिया बनाती है, ठीक है। क्लिस्टोथीसिया बनाती है तो क्लिस्टोथीसिया के अंदर क्या बनता है? एस्कोस्पोर बनेगा। तो एस्कोस्पोर सॉइल में रहेगा और दूसरा प्लांट डेब्रीज के अंदर फंगस सर्वाइव करती है और दूसरा सीड के ऊपर माइसीलियल ग्रोथ होती है। सीड पे क्या होती है? माइसीलियल ग्रोथ होती है। तो ये इसके प्राइमरी सोर्स हो गए। सेकेंडरी जो इन्फेक्शन होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन किससे होगा? सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा जो एयरबोर्न कोनिडिया से। सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा एयरबोर्न कोनिडिया। सिंगल सेल कोनिडिया होते हैं इसके, हवा के साथ में उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन से इसका कोनिडिया से इसका क्या होगा? सेकेंडरी इन्फेक्शन, ठीक है। तो एस्कोस्पोर, अगर एस्कोस्पोर नहीं है तो सोइल के अंदर क्या होगा? माइसीलिया होगा और माइसीलिया पे क्या बनेगा? माइसीलिया जो बनेगा, माइसीलिया पे क्या बनेगा? कोनिडिया का डेवलपमेंट हो गया। और कोनिडिया क्या करेगा? पौधे के जैसे फंगस का माइसीलिया था, माइसीलिया पे कोनिडिया बने, कोनिडिया हवा से उड़ के प्लांट के कांटेक्ट में और प्लांट के ऊपर उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो फिर उसकी लीफ पे आ गए, लीफ से कहाँ आ जाते हैं? उसके फ्लोर पे आ जाते हैं। तो ये इसका लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो ये कोनिडिया फिर वापस इस पे क्या होगा? एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाएगा, उस पे भी इसी प्रकार का लाइफ साइकिल शुरू हो जाएगा। तो ऐसे सेकेंडरी साइकिल चलता रहता है। क्लिस्टोथीसिया बनता है तो जब एडवर्स इफेक्ट होता है या फिर अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो उस टाइम में क्या होगा? इस पे फंगस के अंदर क्या बनने लग जाएंगे? सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी बनेगी या फिर सेक्सुअल स्ट्रक्चर बनने लग जाएंगे, एस्कस डेवलप हो जाएगा और उसमें फिर एस्कोस्पोर बन जाएगा,
ठीक है, एस्कोस्पोर बनेगा। और क्लिस्टोथीसिया, मेनली तो क्लिस्टोथीसिया डेवलप हो जाएगा, वो सोइल के अंदर पड़ा रहता है और सोइल के लंबे टाइम के अंदर एडवर्स इफेक्ट को सहन करने वाली जो स्ट्रक्चर होती है पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर, वो क्या होती है, क्लिस्टोथीसिया। तो ये इसका सिंपल सा लाइफ साइकिल है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। सिम्टम ज़रूरी है इसके और इसका कोजल ऑर्गेनिज्म ज़रूरी है। मैनेजमेंट भी इसका इंपॉर्टेंट है। तो 3 डिजीज है, 3 में से एक तो विल्ट याद करना अच्छे से, ब्लाइट का कोजल ऑर्गेनिज्म याद करना है, पाउडरी मिल्ड्यू के सिम्टम याद करने और इसका मैनेजमेंट याद करना है। लाइफ साइकिल बता दिया ब्रीफली, अगर बाई चांस पूछ ले तो प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन किससे होता है, तो इतना भी लिखोगे तो भी तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे। मैनेजमेंट में क्या चीज़ है, मैनेजमेंट में देखो इसके लिए क्या चीज़ होती है, एक तो केमिकल बता देता हूँ मैं, डाइनोकैप, और दूसरा होता है वेटेबल सल्फर, वेटेबल सल्फर और सल्फर डस्ट, ये 3 चीज़ होती है। सल्फर डस्ट होता है वो तो हो गया 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से सल्फर का डस्ट डाल सकते हैं। वेटेबल सल्फर होता है उसका 0.25% से इसका स्प्रे कर सकते हैं, इतना ही डाइनोकैप का 0.5% का डाइनोकैप का फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल करने में बेस्ट है, ये तीनों इसमें बेस्ट है, इनका रिजल्ट भी रहता है। और वेटेबल सल्फर होता है या फिर सल्फर डस्ट होता है, इसका परसेंटेज होता है 80% के लगभग आता है ये WP का, ये वेटेबल सल्फर जो आता है वो, तो वो इसके लिए इफ़ेक्टिव मानते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें एक चीज़ और है इसमें कि पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए अपने क्या करते हैं, वाटर की स्प्रे भी कर देते हैं, पानी की स्प्रे से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा कल्चरल प्रैक्टिसेस में क्या हो गया, रिमूविंग ऑफ वीड होस्ट और प्लांट डेब्रीज को रिमूव कर देना चाहिए, और सोइल जो अपने जो समर प्लोविंग करना चाहिए, ताकि उसके अंदर जितना भी इन्फेक्टेड मटेरियल है वो डायरेक्टली सनलाइट से एक्सपोज होगी, तो उसमें जितने भी उसके जो सेल्स होगी वो खत्म हो जाएगी, माइसीलिया जो होगा वो खत्म हो जाएगा। तो ये सिंपल सा मैनेजमेंट है। ये केमिकल याद रख लेना। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए पूछते हैं कि डाइनोकैप को पाउडरी मिल्ड्यू कंट्रोल में काम में लिया जाता है, वेटेबल सल्फर कौन सी डिजीज कंट्रोल के लिए काम में लेते हैं, या फिर सल्फर जो फंजीसाइड होता है वो कौन सी डिजीज कंट्रोल के काम में लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेटेबल सल्फर और डाइनोकैप कौन सी डिजीज को कंट्रोल करता है, वो पाउडरी मिल्ड्यू को। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव और ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है कि सल्फर का फंजीसाइड या फिर वेटेबल सल्फर या डाइनोकैप को पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज कंट्रोल में काम में लिया जाता है, तो वो चीज़ उसको ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।